देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक प्रथा आती है दास प्रथा, जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेवरी। क्या बोलते हैं? स्लेवरी, यानी दास प्रथा। अब देखिए बहुत सारे दुनिया के अंदर अलग अलग देश बने, उससे पहले दास प्रथा होती थी। और दास प्रथा में क्या है, मनुष्यों को खरीद कर बेचा जाता था, ठीक है ना। मनुष्यों को पशुओं की तरह रखा जाता था, उनके बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, ये थी दास प्रथा। अब देखिए दास प्रथा पूरी दुनिया में विद्यमान थी, ठीक है ना। जो कॉलोनी थे उस समय ना, तो लोगों को दास बना के अलग अलग देशों में भेजा जाता था। उसमें मोस्टली अफ्रीका के लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किए गए थे। वैसे सारी दुनिया के अंदर दास बनाए जाते थे, लेकिन अफ्रीका के लोग सबसे ज़्यादा दास प्रथा थे। अब दास प्रथा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, एक व्यापार बन गया था, ट्रेड स्लेव। क्या बोलते थे इसको? ट्रेड स्लेव, व्यापार होता था लोगों का। जैसे दूसरी चीज़ों का व्यापार करते, कपड़े का, दूसरी चीज़ों का, ऐसे लोगों का व्यापार होता था, उनको बांध बांध के बेचा जाता था। और दास प्रथा का अंत हुआ तो उसमें एक व्यक्ति का नाम बड़ा ही योगदान आप मान सकते हैं, आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम था ओलाउद्दीन एक्वानो। क्या नाम उसका? ओलाउद्दीन एक्वियानो। देखिए ये व्यक्ति अफ्रीका का था, ठीक है ना। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, वहाँ का रहने वाला ये व्यक्ति था। और जब उसको गुलाम बनाया गया उसकी उम्र 11 साल थी। कितनी साल थी? 11 साल। बस याद रखने, ओलाउद्दीन एक्वानो कहाँ का था? अफ्रीका महाद्वीप का। किस देश का? नाइजीरिया का। जब उसको गुलाम बनाया उसकी उम्र कितनी थी? 11 साल। कितनी साल थी? 11 साल। अब देखिए 11 साल में उसको गुलाम बना के बेच दिया गया, और उसके बाद में उसको दक्षिण अफ्रीका बेचा गया। कहाँ बेच दिया गया? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बेच दिया गया। और उसके बाद में उसको वहाँ से इंग्लैंड में बेचा गया। इंग्लैंड के कप्तान ने खरीद लिया उसको, और इंग्लैंड से बाद में क्या किया गया, उसके दास ने क्या किया, उसको मुक्त कर दिया 1766 के अंदर। 1776 में उसके दास ने, उसके जो मालिक है उसने उसको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया, ठीक है। और आज़ादी के बाद क्या किया, उसने दुनिया के अलग अलग देशों में जो दास्ता चल रही थी, इस कुप्रथा का क्या किया, इसके विरुद्ध अभियान चलाए, मूवमेंट किए कि ये जो दास प्रथा चल रही है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और आगे जाके उसने एक अपनी बुक लिखी, और इस बुक के अंदर बता रखा है, इस बुक का नाम है द इंटरेस्टिंग नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ द अलाउद्दीन एक्वानो। उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। देखिए इसका नाम क्या है? द इंटरेस्टिंग नैरेटिव ऑफ लाइफ ऑफ द अलाउद्दीन एक्वानो। ये कह रहे कि उसके जीवन की ना इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, कुछ कहानियां हैं, उसने सारी की सारी बताई है। देखिए इस बुक में क्या है, उसने अपने, जब उसको गुलाम बनाया, उसने यात्रा की पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह उसको बेचा गया बहुत बार, तो उसने सारी चीज़ें लिखी है। और उसके साथी थे जो गुलाम थे, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, कैसे प्रताड़ित किया जाता था, सारा इस बुक में लिखी है। तो ये इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक का नाम था, ये क्या है, इसने ये बुक लिख दी। ये जो बुक है ना 1789 के अंदर, जब फ्रांस की रिवॉल्यूशन हुई थी, उस समय प्रकाशित होगी पूरी दुनिया में, समझ गए ना। ये पब्लिश हो गई। और इस बुक में ऑटोग्राफी में उसने क्या लिखा, अपने जो जीवन की यात्रा थी, गुलाम बनाया गया, उसको बेचा गया, जो सारी यात्रा लिखी, और बाकी जो गुलाम है उनका जीवन की दर्शा उसके बारे में प्रकाशित किया, सारी चीज़ लिखी। और उसके बाद में क्या हुआ, दुनिया के अंदर ये जो बुक है ना पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, समझ गए ना। दुनिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा पढ़ी गई, पूरी पब्लिश हो गई बहुत जल्द, कि देखिए गुलामों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सब लोगों ने पढ़ा। तो उसके बाद में क्या किया, अलग अलग देशों में क्या दास्ता का क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। अब देखिए पूरी दुनिया में दास्ता का अंत करवाने में इस व्यक्ति का बड़ा योगदान है, समझ गए ना। तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? ओलाउद्दीन एक्वानो। तो ये हीरो बन गए। कहने भी गुलाम लोग थे ना, तो उनमें ये भी था। और उनकी जीवन कैसा था उसके प्रति उसने क्या किया, दास प्रथा का अंत करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ओलाउद्दीन एक्वानो का। किसका है? ओलाउद्दीन एक्वानो का। अब इसकी जो बुक है ये सारी की सारी, इस बुक के अंदर जो लिख रखा है वो हम पढ़ेंगे सारा का सारा डिटेल में। क्या लिखा है इसने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। पूरा का पूरा बताया गया कि सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, हम गुलाम होते या कोई दूसरा आदमी गुलाम है, तो उसका जीवन कैसा गया होगा, समझ गए ना। एक बार अपने को इसकी जगह रख के देखिए कि इसका जीवन कैसा था। तो इसके अंदर जो बार बार मैं मेरा यूज करेगा, तो उसमें ये जो इसकी जो बुक से उठाई गई है सारी की सारी चीज़ें, इस बुक में क्या लिखा गया और ये सच्चाई के आधार पे है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बस इतना याद रखिए, इसकी बुक का नाम याद रखिए, और ये कहाँ का व्यक्ति था? नाइजीरिया का। कहाँ का था? नाइजीरिया का। अब देखिए इसका जो जन्म है ना 1745 को हुआ था नाइजीरिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। और जब इसको गुलाम बनाया गया इसकी एज थी मात्र 11 साल। कितनी थी? 11 साल। बस याद रखना 11 साल का था। अब देखिए घटना क्या चाहिए, अब स्टार्ट होगी घटना, ध्यान सुनिए बिल्कुल पूरा का पूरा।
जब इसको गुलाम बनाया गया, ध्यान सुनिए, उसके मदर और फादर दोनों के दोनों खेतों में गए थे काम करने के लिए, समझ गए ना। जैसे हमारे एक्चुअल में होते कि पेरेंट्स बाहर काम पे गए, घर पे यही था और इसकी बहन थी। ध्यान सुनिए, तो उस दिन क्या हुआ, 2 पुरुष और एक स्त्री, एक महिला जो अफ्रीकी मूल के थे, अफ्रीकी थे, उन्होंने उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया, और वो बता रहे कि वो मुझे तथा मेरी छोटी बहन को बंदी बना ले गए, किडनैप कर लिया, समझ गए ना। उनके पेरेंट्स कहाँ गए थे, खेत में काम करने के लिए। अफ्रीकी मूल के आगे कुछ लोग, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करके उनको क्या कर दिया, किडनैप, क्या कर लिया, किडनैप, उसको और उसकी बहन को। फिर आगे देखिए क्या हुआ, वो कह रहा कि मेरी बहन को मुझसे अलग कर दिया गया, समझे ना, उसको अलग कर दिया गया, और मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, उसको अलग भी कर दिया गया, और ये जोर जोर से चिल्लाता रहा, उसकी बहन को अलग ले गए उठा के, उसको अलग ले गए, दोनों को उठाया साथ में, वो भी रो रहा, उसकी बहन भी रो रही, और वो जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन इसको अनदेखा किया गया, इग्नोर कर दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो रोता रहा, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, उठा लिए। कहने का मतलब घर से क्या कर लिए, किडनैप कर लिए। कौन, एक्वियानो और उसकी सिस्टर। आगे देखिए क्या हुआ, ये कह रहा कि इस घटना के कारण मैं कई दिनों तक रोता रहा बार बार, क्योंकि घर की याद आ रही है, पेरेंट्स की याद आ रही है। ये बंदा रोता रहा एवं खाने पीने से इनकार करता रहा, वो मना करता रहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, और वो जबरदस्ती क्या कर रहे थे, उसके मुंह के अंदर खाना ठूस रहे थे ताकि ये मर ना जाए, समझ गए ना। उठा ले गए ना, जैसे तुम्हें कोई उठा के लेके जाए, फिर रोटी दे, कुछ भी दे, नहीं खाओगे ना, घर की याद आएगी, रोओगे बार बार, तो उसके मुंह में ठूस रहे। मुंह में क्यों ठूस रहे, क्योंकि ये कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा बीमार होके, तो जबरदस्ती खाना उसके मुंह में ठूसा जा रहा था। तो ये घटना हुई थी एक्वियानो के साथ। आगे बात समझे, पहली घटना क्या कर दिया गया, इसको किडनैप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, किडनैप। इसको और इसकी सिस्टर को, दोनों को उठा लिए और दोनों को अलग अलग जगह लेके गए। रोता रहा, बहुत दिनों तक रोता रहा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट घटना में क्या हुआ। आगे ये करें 6-7 महीनों तक अफ्रीकी जो मालिक है, अफ्रीका के लोग ही क्या करते थे, ये काम करते थे। ऐसे मालिक होते जो गुलामों को उठाते थे और बाद में बेचते थे, किडनैपर को बेचा गया। यानी 6-7 महीनों में अलग अलग बेचते रहे, ये बेच दिया उसने, उसको बेच दिया उसने, ऐसे बेच दिया, ऐसे ही क्या बार बार बेचते रहे। अरे जैसे भैंस है, कोई भैंस को बेच रहा, भैंस ये बोल सकती मेरे को क्यों बेच रहे, ऐसे इंसानों को ऐसे बेचा जाता था। तो 6-7 महीनों तक बेचा गया। इनके देखिए बेच के ना, पहली चीज ना, जैसे किसी इंसान को बेच दिया, खेती का काम कराए, मजदूरी का काम कराए, कुछ भी काम कराए, बस एक गुलाम खरीद लिया। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए तुम्हें कोई खरीद ली 50,000 में पूरी जिंदगी के लिए, तुम्हें कुछ भी कोड़े मारे, तुम्हें डांगरा वाले में सुआए, कुछ भी करे, तुम्हें गले में जैसे पट्टा कुत्ता बंद ऐसे रखे, पानी दे या ना दे, कपड़े दे या ना दे, कुछ भी काम करवाए, बोले कड़ में मालिश करो, अरे समझे ना, बोले मत थूकूंगा इसको चाटो, वो मारेगा, अरे समझ, कुछ भी, इतने खतरनाक काम। अरे ऐसी जगह पे रखा जाता है, आपको सपोज कीजिए आपको इतनी गंदगी जगह पे रखे जाओगे, कीड़े मकोड़े सब, समझिए ना, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी करे कोई कहने वाला था, टोकने वाला था। ये था गुलाम। इंसानों के साथ ऐसा होता था इस स्लेवरी दास प्रथा के अंदर, कुछ भी काम करवाए, कुछ भी, कोई रोकने वाला नहीं। एक बार बेच दिया, बोली होगी हो गई, फिर मानो इसको लगा कि मेरे को पैसे ज्यादा लगे, 50 से 60 लग रहे, दूसरे को बेच दिया, तीसरे को बेच दिया। एक व्यक्ति को खरीदा जाता था, दोनों को खरीदा जाता, पूरे परिवार को भी खरीदा जाता, पूरी चैन बना के पूरा सेट भी खरीदा जाता था। ऐसे मंडियां होती, जैसे सब्जी मंडी नहीं होती है, ऐसे गुलामों की मंडियां लगती थी पूरी दुनिया में। ये मंडी में गुलाम गुलाम गुलाम, ऐसे मंडियों में कुछ भी, या उसको काट के खाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पैर को जलाए, उसको उल्टा लटकाए, कुछ भी करे, आपकी मर्जी है। गुलाम एक बार खरीद लिया, उसको वस्ती तरह यूज करता था, ठीक है ना, किसी भी तरह कोई भी यूज कीजिए, तो सब गुलामों को खरीदा जाता था। तो ये भयंकर समस्या थी। 6-7 महीने तक अफ्रीकी मालिकों को बेच दिया। उसके बाद देखिए क्या करता हूँ, बंदरगाह पर जाते थे वो सारे के सारे, एक देश से दूसरे देश, तो पैदल चलते थे। क्या चलते, पैदल, और साथ में जो मालिक होते हैं ना, उनके साथ में चलते। जैसे हम ना भैंस लेके चलते हैं, भैंस को बेचते ना, चलते साथ में, जैसे जोड़ा गाल के साथ में चलते हैं, डंडा मार, नी चढ़ी तो सीधी करो, ट्राली में चढ़ाओ, वो भी था। और उसके साथ में कई गुलाम और भी थे। उसके बाद में देखिए ये कर रहे, सभी को जंजीरों में जकड़ कर, जंजीरों में बांध लेते थे। जैसे जानवरों को बांध लेते हैं, तो उनको सबको क्या, जंजीर, एक पूरी की पूरी चैन होती थी। जितने गुलाम है, जैसे 15-20 है, तो सबको एक सेट में, समझे ना, सारे के सारे को ऐसी पूरी की पूरी बेल होती थी ना, पूरा का पूरा सबको जंजीरों के अंदर, हाथ पैर, चल भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, पैरों में हाथों में, ऐसे पूरी की पूरी जंजीरों में उनको बांध के, सबको क्या है, जंजीरों में जकड़ के पंक्ति के रूप में ले जाया जाता था। एक लाइन बना देते थे, समझे ना, ऐसे लाइन देखना, कभी पिक्चर मिलेगी, लाइन के अंदर ना, जंजीरों के अंदर पूरी लाइन बना के, स्कूल में बोलते ऐसे चलिए,
डिस्पर्स द असेंबली एंड गो टू योर क्लासेस, ऐसे जा रहे हो ना, लेकिन उधर क्या समझ गए ना, जंजीरों के अंदर लाइनों में लेके चलते थे। और उसके बाद क्या है, अगर कोई अधिक शोर मचाता था, कोई ज़्यादा शोर करने वाला, हल्ला करने वाला, कोई बोले कि मेरे पैर में दर्द है, कुछ भी बोले, या कोई भागने का ट्राई करता था, अगर किसी को लगे भागने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति को हंटर से पिटाई की जाती थी। यानी हंटर वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा, जो हार्ड, जो चोट मारने के लिए ना हंटर का यूज़ करते थे, जिसमें लोहे के तार वगैरह, समझ गए ना, ऐसे जानवरों की तरह धकेला जाता था पूरे के पूरे इनको। अब इसके बाद देखिए क्या होता था, हंटरों से पिटाई की जाती थी। और ये कह रहा है कि एक दिन भाग्यवश वह एक बंदरगाह पर, ये कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, ऐसे चल रहे थे, कोई बंदरगाह पे गए, ये कह रहा है कि मुझे मेरी बहन मिल गई, समझिए ना, इसको वो बहन जो स्टार्टिंग में घर से उठाया गया था, वो एक्सीडेंटली मिल गई किसी बंदरगाह के ऊपर। तो उन्होंने बात की और उसको लगा कि मेरी पूरी दुनिया मिल गई है। अरे समझ गया ना, जैसे हम कहीं बाहर जाते ना, अकेले रहते, हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं होता, तो हमें पता लगता है, पता नहीं अजीब तरह के लोग लगेंगे। जब हमारा एक फैमिली मेंबर मिलेगा तो सब कुछ मिल गया। तो वो रहे, उन्होंने बातें की, एक तंबू में भी रहे रात रात, सब चीज़ें बैठे रहे, उनको लगा कि सब चीज़ें शांत हो जाएगी। लेकिन वो बताते हैं कि अगले दिन क्या है, उनको क्या है, अलग कर दिया गया, बहन को भी और उसको भी अलग लेके गए। और उसके बाद उसने जीवन में अपनी बहन को कभी नहीं देखा। अरे समझ गए ना, उस व्यक्ति ने अपनी बहन को नहीं देखा कभी जिंदगी में, और माँ बाप का पता नहीं कहाँ रह गए, घर पता नहीं, दोबारा पहुँच भी नहीं पाया शायद अपनी जगह से। तो देखिए इस व्यक्ति कितना गुलाम बन के रहा, कितने कितने काम किए, कहाँ कहाँ घूमा ये व्यक्ति, इसका जीवन देखिए। और ये बता रहा कि वही चीज़ है इसके अंदर, सारी की सारी चीज़ें। अब फिर देखिए क्या हुआ, ये घटना दूसरी थी। अब एक घटना और देखिए, फिर ये कह रहा कि मुझे अन्य गुलामों के साथ एक जहाज में ठूंस दिया गया, और मैं ये कह रहा कि सवार नाविकों की डरावनी शक्लें देखकर मैं कांप गया। समझ गए ना, ये कह रहा कि इतनी खतरनाक शक्लें थी, चेहरा देखिए, छोटा बच्चा होता 10-11 साल का, तो उनकी शक्ल देख के क्या वो कांप गया। और वो आगे बताता है, ऐसा लगा कि मैं बुरी आत्माओं की दुनिया में आ गया हूँ, ये बुरी आत्माएं हैं, इनकी दुनिया में आ गया हूँ, और ये लोग मुझे शीघ्र ही मारकर खा जाएंगे। इस तरह वो डर गया था, समझे ना, पूरा बताता अपनी बुक्स के अंदर, ऑटोबायोग्राफी के अंदर, कि इतने खतरनाक लोग थे, मैं कांप गया और मेरे को लगा कि अभी मेरे को मार के खा जाएंगे। और फिर क्या किया, बाद में एक जहाज के अलग से सेपरेट नीचे रूम होते हैं, वहाँ उनको भेज दिया गया, अलग से कमरे में भेज दिया गया। और ये बताते आगे, जहाँ इतनी बदबू आ रही थी, मैंने जीवन में कभी भी नहीं सूंघी थी। समझ गए ना, इतनी बदबू आ रही कमरे के अंदर, अरे समझ ना, कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, नीचे उसके अंदर लेके गए। और उसमें देखिए ये कह रहा कि इतनी बदबू आ रही, साथ में बहुत सारे लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी, रोने चिल्लाने की आवाज आई। देखो कई बार कोई रोने लगता है तो हमें किस तरह का लगता है, कोई डर जाता है, किस तरह की हमें फीलिंग आती है। दूसरा जब रोता है, दूसरा कहराता है, तो हमारे अंदर भी चीजें होती ना, हमें भी अलग टाइप्स की फीलिंग आती है। तो ये कह रहा है कि उसके साथ, बदबू के साथ रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह भयंकर दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये कह रहा था, मैं बीमार पड़ गया और मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु से ही मेरे को छुटकारा मिल सकता है। वो इतना बीमार पड़ गया, उसको खाना पीना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। समझ गया, इतना बीमार, इतनी समस्या, कोई खाना पीने बोलने का कोई मन नहीं, हिम्मत नहीं रही उसकी उठने की भी। और उसको लगा कि मृत्यु ही अब आ जाए तो ही बेटर है। यानी देखिए दुख कितना गहरा बढ़ता गया, आदमी मौत को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। और उसके बाद में क्या किया, देखिए घटना देखिए, एक आदमी ना मरने की सोच रहा है, इतनी बदबू आ रही है, इतना डरा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। और फिर क्या हुआ, दो अंग्रेज आ गए। ध्यान सुनिए, ये कह रहा है कि दो गोरे लोग आ गए, ऐसे समय अंग्रेज आ गए, और उन्होंने मेरे को जंजीरों से पीट कर, मेरे हाथ पैर बांध कर मेरे को खूब पिटाई की। और कह रहा है कि मैंने ऐसी पिटाई कभी जिंदगी में, ऐसी मार कभी खाई नहीं। अरे एक आदमी इतना परेशान है, इतना दुखी है, इतना बीमार है, कुछ खाया नहीं है, इतना दुखी है, और उसी को क्या है, बांध के फिर उसको पीट रहे हैं, इतना पीट रहे, इतना पीट रहे। देखिए कैसा जीवन, ठीक है ना। फिर इसने ये भी बताई घटना, आगे देखिए उसने क्या बताया, जहाजों पर गुलामों का जीवन नरक के समान था। अरे समझ गए ना कि जीवन ना एक नरक, बिल्कुल आप सीधा नरक देख सकते हो, नरक इससे कुछ भी नहीं है, नरक के बराबर ही था। और ये कह रहा है कि यहाँ पे चेचक है, पेचिस है, पीला बुखार जैसी बीमारियां फैल गई थी पूरे एरिया में, क्या है, ये बीमारी फैल चुकी थी पूरे उसके अंदर। और ये कह रहा है कि रोजाना अनेक गुलामों की मृत्यु हो जाती थी। समझ गए ना, हर रोज कोई ना कोई मर जा रहा था, अलग अलग मरते जा रहे थे, 2 मर गए, 4 मर गए, 10 मर गए, 15 मर गए, बीमारी से। बीमारी है ना, बस हो गई तो कोई इलाज नहीं, कोई हेल्थ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, जो पड़े हैं ऐसे पढ़ते रहे, रोते रहे। और ये कह रहे हैं कि ध्यान सुनिए
दर्द से कहरा रहे इन गुलामों की आवाज़ सुनकर दिल दहल जाता था। अगर कोई सुन ले ना दर्द से, कोई चीख रहा बंदा दर्द से, बीमारी में रो रहा है, कहरा रहा है, चीखना, समझना, रोना अलग चीज़ होती है। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा होता ना, जैसे मान लीजिए किसी का कोई मर गया तो रोना होता था, हमें भी रोना आ जाता है। जब कहरा रहा होता कोई दर्द से, देखा ना कोई कहराते हुए, और कोई सपोज किसी इतना कहरा रहा दर्द से, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो रूह कांप जाती, रोंगटे खड़े हो जाते। तो यही चीज़ बताता है कि एक दिन क्या हुआ, 2 गुलामों ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और वहाँ ना गुलाम चाहते ना हम आत्महत्या कर दे, और ऐसा पकड़ के रखते थे, आत्महत्या भी नहीं करने दे रहे थे। इतनी सिक्योरिटी होती थी, कोई मर भी नहीं सकता। और एक दिन क्या है, एक्वानो भी बताते हैं कि मेरा भी मन किया, मैं भी जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए। जैसे ही मैं जा रहा था कि आज छुटकारा हो जाएगा इस दुख से, इस नरक से, जैसे ही मैं गया पकड़ा गया, और पकड़ के मेरे को बांध के ऐसा पीटा गया, आगे से मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मैं जीवन में कभी आत्महत्या भी नहीं कर पाया। अरे समझ रहे हो ना, मरने भी नहीं दे रहे, इतने बुरे हालत कर रखे कि ना तो जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं, ऐसे रखा जाता है उनको, गुलामों को। और ये इसने यही बात बताई कि वो पकड़ा गया लेकिन ये चीज़ नहीं कर पाई। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या घटना हुई। ये कह रहा है कि एक दिन क्या है, जहाज ब्राज़ील बंदरगाह पे पहुंचा, ब्राज़ील के एरिया पे आया, और ये कह रहा है कि वहाँ पे व्यापारी की शक्ल डरावनी थी। बहुत ज़्यादा अलग अलग व्यापारी थे जो उनको खरीदने आए थे, गुलामों को, और बहुत सारे गुलाम देख के उनको कंप रहे थे कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मारेंगे, मार के खा जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको ये क्या है, काम के लिए खरीदने आए हैं। अब ये जो ब्राज़ील के व्यापारी आपको काम के लिए खरीदेंगे। ये कह रहा कि सबको बेच दिया गया, एक ही गुलाम को, ये इतने का है, ये इतने का, सबको बेच दिया गया। आखिर में मैं ही बच गया, और उसको लगा कि मेरा क्या होगा, बाद में उसको भी बेच दिया गया। ठीक है, और उसको वहाँ से बेचने के बाद क्या है, वहाँ इंग्लैंड का एक कप्तान आया, उसने उसको क्या है खरीद लिया, और खरीदने के बाद वो उसको इंग्लैंड में ले गया। कहाँ में ले गया? इंग्लैंड में ले गया। बाद में देखिए अलग अलग एरिया में बेचा गया, वहाँ पे खेती के काम किए। और इसने बता रहा है कि उसके बाद में गोरा अंग्रेज आया, वो उसको इंग्लैंड में ले गया। ठीक है, वो ठीक ठाक उसकी केयर करता था, उसके लिए थोड़े से कपड़े दे दिए, खाने के लिए भोजन दे दिया, काम करवाता था। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ भी कई बार चक्कर लगाए उसने, अलग अलग चीज़ें थी। वो थोड़ा सा ठीक ठाक व्यक्ति था, उसका थोड़ा सा जीवन ट्रैक पे लौटा। लेकिन आगे जाके 1766 में देखिए ये इंपॉर्टेंट घटना हुई, इधर ये डेट है 1766 में उस व्यक्ति ने, इंग्लैंड के व्यक्ति ने उसको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया कि तू जा, छोड़ दिया उसने। समझ गए ना, खरीदा तो पैसे में था लेकिन उसका कोई मन कर गया हो गया, कुछ चीज़ें समझ में आ गई, उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही अलाउद्दीन एक्वानो रिलीज हुआ, तो जब तक वो नहीं मरा तो पूरी दुनिया में इस प्रथा ना दास्ता है, इसके खिलाफ की आवाज़ उठाता रहा पूरी दुनिया के अंदर, हर देशों में घूमता रहा कि ये प्रथा इतनी खतरनाक है, इसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। पूरी दुनिया में क्या आवाज़ उठाता रहा। और फिर उसके बाद में आपको पता है कि 1789 के अंदर उसकी बुक है, ये पब्लिश हुई। उसको पढ़ के पूरी दुनिया के लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, चाहे किसी के लोग हैं, कि देखिए इंसान के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है, पशु से भी बदतर जीवन बना रखा है इंसान को। तो ये प्रथा बहुत ज़्यादा गलत है। और ये अलाउद्दीन एक्वानो की जो बुक है, उसने जो बुक लिखी है, उसने जो अपना फेस किया सारी की सारी चीज़ें, वो पूरी दुनिया में दास्ता से मुक्त करने में एक कहने का मतलब पहल बनी, योगदान बनी। यानी इस व्यक्ति ने और इस बुक ने पूरी दुनिया के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम है, दास प्रथा है, इसका अंत करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। ठीक है, दास प्रथा क्या है इसके बारे में टाइम लगेगा तो एक दिन पढ़ लेंगे, लेक्चर लेंगे कि दास प्रथा का जन्म कहाँ पे हुआ, किन देशों में हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां बनी दुनिया के अंदर ताकि दास प्रथा का जन्म हुआ, और कैसे कैसे अलग अलग देशों में क्या बाद में इस दास प्रथा को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसे हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर है। अफ्रीका के अंदर भी तो ऐसा था। अफ्रीका के अंदर गोरे और काले लोग हैं ना, उनके अंदर भेदभाव था। भेदभाव बड़ी चीज़ नहीं होती, ऐसे समझे ना। भेदभाव तो बस ये है कि तुम्हें अधिकार नहीं मिलते बस। लेकिन दास्ता सबसे खतरनाक थी, गुलामी ना, गुलामी ये सबसे खतरनाक था। ये काले गोरे में भेदभाव था, भारत पे अंग्रेजों ने राज किया, इतना लोगों के पास इतनी कोई दिक्कत नहीं थी जितनी इसके अंदर थी। तो ये सबसे खतरनाक सिस्टम था।